कक्षा 11वीं का पाठ 1 अंतराल भाग 1 अंडे के छिलके। यह पाठ मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। चलिए इसे शुरू करें। मोहन राकेश ने इस एक इकाई में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को समीक्षा से उभारा है। परिवार में अम्मा माधव, राधा, वीना, गोपाल और श्याम कुल मिलाकर 6 सदस्य हैं। उन सबकी विभिन्न रुचियां हैं, विभिन्न रुचियों के पात्र हैं। सभी पात्र एक दूसरे से छिपाकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी हैं। वीना, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है, यहाँ तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा करती है। सभी पात्र परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एक इकाई में झलकती है। कुल 6 विभिन्न रुचियों के पात्र हैं। सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी हैं। वीना, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है, यहाँ तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए अनदेखा करती है। सभी पात्रों एक इकाई की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एक इकाई में झलकती है। एक इकाई की शुरुआत में पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। श्याम सीटी बजाता हुआ आता है। बाहर वर्षा हो रही है। उसकी बरसाती पानी से टपक रहा है। श्याम और वीना में बातें होती हैं। वीना श्याम की भाभी है। श्याम वीना के कमरे में आते हुए कहता है कि उसे भाई का कमरा अब पराया सा लगता है। पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर सभी चीजें चारपाई पर होती थी। आज कमरे का नक्शा बदला हुआ है। वीना शाम को चाय पीने को कहती है। शाम इस सुहावने मौसम में चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आने को कहता है। वीना उसकी बड़ी भाभी उसे 4-6 अंडे लाने को कहती है। जब श्याम अंडे के नाम पर नाक मुंह सुकेड़ता है तो वीना कहती है कि यह तो रोज अंडे का नाश्ता होता है। यानी वीना कहना चाहती है श्याम को कि यहाँ तो रोज अंडे से नाश्ता होता है। वैसे श्याम भी छिपकर कच्चा अंडा खाता है। वीना उससे कहती है कि अगर कुछ खाना है तो इसमें छिपाने की क्या बात। श्याम के बाहर जाते ही वीना काम करते हुए पानी लेने के लिए राधा के कमरे में जाती है। उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक मिल जाती है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताब माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकती। वीना चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है। बाहर से गोपाल आता है। चाय बनती देख प्रसन्न हो जाता है। वीना का पति का नाम है गोपाल, जो यहाँ पर एक नया पात्र है। वीना उसे बताती है कि ये चाय श्याम के लिए है। गोपाल अपनी भाभी राधा से प्रशंसा करता है। गोपाल सिगरेट पीना चाहता है। वह वीना को बताता है कि वह भाभी के सामने पी लेता है। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। थोड़ी देर में श्याम अंडे लेकर लौट आता है और उनकी पोल खुल जाती है। वीना अंडे का हलवा बनाती है। तभी जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। जमुना देवी का कौन है? अम्मा जी। सब
सकपका जाते हैं, सारी चीज़ें ढक देती हैं। जमुना अंदर आकर पूछती है कि दरवाज़ा ऐसे क्यों बंद कर रहा है। श्याम से जमुना अपने कमरे की छत चूने की शिकायत करती है। वह गोपाल से पूछती है कि वह कोने में खड़ा क्यों है। गोपाल कहता है कि वीणा का हाथ जल गया है, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ। माँ पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है, वह देखना चाहती है। गोपाल माँ को हाथ लगाने से मना कर देता है। वह करंट मारने का डर दिखाता है। राधा बहाना बनाती है कि शाम के घुटने में गेंद लग गई है, इसलिए पुलटिस बांधने के लिए गर्म किया जा रहा है। जमुना स्वयं पुलटिस बांधने को कहती है। गोपाल बहाने बनाकर उन्हें मना करता है तथा उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने जाता है। यानी इस कहानी में ये दिखाया जा रहा है, जब जमुना जी कमरे में आती हैं तो सब लोग खसखसा जाते हैं, यानी डरते हैं, क्योंकि वो छुपाकर अंडे खाने का प्रयास कर रहे हैं। पर जमुना देवी सब कुछ जानते हुए भी स्वयं अपनी पानी टपकने की बात बताकर चली जाती है, क्योंकि वे जानती है वे सभी हलवा खाने लगते हैं तथा छिलकों को छिपाने का उपाय करते हैं। तभी बड़ा भाई माधव आता है। माधव को सब पता चल जाता है। गोपाल उनसे प्रार्थना करता है कि अम्मा को मत बताना। माधव कहता है कि अम्मा को सभी बातें पता हैं, अब अंडे के छिलके छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पाठ में आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना है। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना है। परिवार में एकता एवं आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है। धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करना है। विद्यार्थियों को संदेश देना है कि वह अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं, यथार्थ को महत्व दे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।